प्रिय भाइयों बहनों, जीवन एक पर्व है, एक ऐसा मौका जिसके अंदर जिस वातावरण को हम आमतौर पर दोष देते हैं, वास्तव में उसका बनाने वाले वातावरण को मैं और आप हैं। कोई बाहर से फोर्स नहीं आती। हाँ, अवश्य है कि यदि हमारे अंदर धैर्य है, यदि हमारे अंदर हम खुश मिजाज हैं, तो हम बाकियों को भी खुश रखेंगे। कि हमारे अंदर की एक ऐसी भावना कि संसार सुंदर हो जाए, कि वातावरण ऐसा खिल जाए कि ये जीवन को जीने का जो परमेश्वर का दिया हुआ दान है, आनंद आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम तो विपरीत चलते हैं। एक दूसरे को कुरेदना, एक दूसरे को दुख देना, एक दूसरे की गलती कमज़ोरी निकालना और उसके ऊपर बरस जाना, ये हमारी प्रवृत्ति है। इसी को ठीक करने के लिए प्रभु यीशु इस जगत में आए और क्या उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम प्रसन्न हो, कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ, कि तुम्हारी प्रसन्नता पूर्ण हो। ये जो प्रभु यीशु की जो एक सपना है कि मानव जाति इस ऑफर को स्वीकार करे और इस जीवन को एक बड़ा भारी भार ना समझ के इसका आनंद ले और इसके आदान प्रदान के लिए और इस खुशी को पैदा करने के लिए, इस जो जीवन बहुतायत का है, इसको पाने के लिए हमें प्रभु यीशु के साथ हाथ में हाथ डाल के चलना है। दुर्भाग्य की बात है कि हम तो विपरीत चलते हैं कि अपना आपा खोना, दूसरों की कमज़ोरियों पर, दूसरों की गलतियों पर बरस जाना, गुस्सा हो जाना, उनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनको दर्द देना और एक ऐसा वातावरण पैदा कर देना जिसके अंदर इंसान अंदर अंदर रोए और कहे कि मैं इस संसार में क्यों पैदा हुआ। ये सब की जिम्मेदारी मेरे और आपकी है कि एक दूसरे की प्रशंसा कर देना, एक दूसरे को कुछ ऐसी बात कह देना जिससे उसका उत्साह बढ़े, जिससे उसको खुशी मिले। ये मैं सोचता हूँ किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजे में जा कर के सर झुकाने से कहीं बड़ा है कि वो खुशी पैदा होना जिसके अंदर हमें जो प्रभु की उपस्थिति है वो महसूस हो जाए। जो परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है और इसी प्रेम को हमने ठुकराया है। हमें शैतान ने शायद कभी कभी अपने कब्ज़ में बांध करके हमारे रिश्तों में ऐसी दरार डाली है जिसे शायद हमने बाद में जा कर के अफसोस ज़रूर किया है, लेकिन देर हो चुकी थी। आज मेरी परमेश्वर से विनती है कि हम सब इस जीवन का, इस जीवन के इस पर्व का संपूर्ण आनंद लें, खुश रहें, क्योंकि वो प्रसन्नता जिसके बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं वो पूर्ण प्रसन्नता है। हम तो शायद आधे में इतने मगन हैं कि हमें वो दूसरा स्तर अभी मालूम नहीं, ना हमें उसका एहसास हुआ है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि इस खुशी के आदान प्रदान से हम इस संसार के वातावरण को तब्दील कर दें, खुशी में सुंदर बना दें, कि हर इंसान जीवन का आनंद ले और परमेश्वर की प्रशंसा करे, कि इबादतें केवल उन धार्मिक स्थानों में ही नहीं बल्कि पूरे संसार के कोने कोने में हो और प्रभु की प्रशंसा हो। आमीन। Wish you all a good day and God's many blessings as we celebrate this life, the festival of life, the opportunity God has given us to enjoy and be happy in this God-given life. Friends, this morning I would like to focus on happiness. Now, happiness is nothing but a state of mind, and the environment we so often blame for what we face, actually not others, but we are responsible for building or creating the environment. Whether it is an environment where everybody is comfortable, everyone is happy, or an environment where everybody is dissatisfied, angry, unhappy, and therefore it's important for us to remember that you and I are the ones who really have this capacity
have this capability. If patient, lot of anger, lot of violence can be controlled. If we crack a joke, everybody will laugh. If we go off mood, everybody is affected. And therefore it is important to be in charge of our own selves, giving each other not negative but positive strokes every now and then, so that the environment is a beautiful environment to live in, so that we are not responsible for making life a burden for others, but mutually forgiving each other, overlooking each other's shortcomings, weaknesses, and making everyone feel a part of the enjoyment we are having anywhere, so that nobody feels sidelined or excluded. So this morning or this afternoon, whenever you are watching, remember the words of Jesus, I came that they may have life and have it in abundance, a life of fullness. That is what Jesus is offering. But how many of us have worked in partnership or hand in hand with Jesus to make this joy complete in the lives of people we come across during our journey of life? So my prayer this today is that we become responsible people for the happiness that is to be created in this world. And you and I can do it, provided we have patience, provided we maintain restraint and don't carelessly deal with life, which is fragile, especially the relationships. May God bless us.